मेरे प्रिय भाई, प्रभु यीशु में प्रिय बहन, याद है आपको कि पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर की आवाज सुनकर बोलने की बात कही थी। दरअसल परमेश्वर की आवाज को सुनना मात्र वचन का मनन करके अध्ययन करना नहीं है। वचन के भेद जानना, वचन का गूढ़ ज्ञान पा लेना भी परमेश्वर की आवाज सुनना नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि जो वचन के ज्ञान का भंडारी है जरूर वह परमेश्वर की आवाज सुनता होगा, बल्कि इसका उलट होना अधिक संभव है। वचन का सारा ज्ञान पाकर भी मानव परमेश्वर की संगति से दूर रह सकता है। ऐसा व्यक्ति सबसे पहला पापी लूसीफर था। यही बात उसने आदम और हव्वा के कानों में डाल दी। आज साधारणतः लोग थियोलॉजी डिग्री की तलाश में रहते हैं, फिर धीरे से सवाल करते हैं, डिग्री मिलने के बाद हमें सभा में, मंडली में बोलने के लिए निमंत्रण मिल जाएंगे ना? जरूर मिलेंगे। अधिकतर लोग कानों को भले लगने वाले प्रचार चाहते हैं। ऐसा प्रचार करने के लिए परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी नहीं है। डिग्री पाना, ज्ञान पाना भी अच्छी बात है, लेकिन यह परमेश्वर की संगति की गारंटी नहीं। परमेश्वर की संगति करना व आवाज सुनना जीवन का मधुरतम अनुभव है, और परमेश्वर की आवाज सुनकर ही जीवन में आज्ञा पालन और विश्वास बढ़ता है। जरा ध्यान से सुने इस बात को। परमेश्वर के वचन का ज्ञान पाकर आज्ञा पालन करना जरूरी समझने से बढ़कर है कि परमेश्वर हमसे कहे, तभी हमारा आज्ञा मानना सार्थक है। तभी हमारे जीवन में उस वचन का फल भी लगेगा। उदाहरण के लिए मैं वचन पढ़ता हूँ, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। अब इन फरीसी लोगों ने ज्ञान पा लिया कि बपतिस्मा या पानी में डुबकी लेकर परमेश्वर की बादशाहत में शामिल हो सकेंगे, लेकिन यह काफी न था। जबकि चुंगी लेने वाले या साधारण पाप करने वाले लोगों ने यह जान लिया कि परमेश्वर की मन की बात क्या है, परमेश्वर की मनसा, उसकी आवाज उनके कानों में सुनी, दिल में परमेश्वर की मीठी वाणी की झंकार हुई, तो वे गलत कामों को तिलांजलि देकर पीठ पीछे छोड़कर नए जीवन की राह पर आ गए। आज्ञा मानने की लालसा जाग उठी, लेकिन फरीसी लोगों का अनुभव न था, इसलिए उनका बपतिस्मा लेना भी बेकार था। इसलिए ये अनुभव परमेश्वर की संगति करने से ही मिलता है। यानी कि परमेश्वर के वायदों की जानकारी काफी नहीं, बल्कि वायदा करने वाले परमेश्वर की संगति है जो प्रार्थना में विश्वास और भरोसा देती है। या यूं कहें कि जब पूरी तरह परमेश्वर की संगति हो जाती है तो अविश्वास या आज्ञा तोड़ना असंभव हो जाता है। तब दिल, विवेक परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ता है। इसीलिए वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इन शब्दों के द्वारा उद्धारकर्ता ने स्वयं को हमारे लिए दे दिया। हमारे दिल में प्रभु यीशु ने स्वयं को उंडेल दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमने अपने अंतःकरण में उतरने देना है। हमारी इच्छा, हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, वार्तालाप, व्यवहार प्रभु के वचनों से प्रभावित हो, वे हम में बने रहें। यानी कि हर हाल में हम उसी के रंग में रंगे हों। ये नहीं कि मंडली में आत्मिक और बाहर स्वाभाविक। प्रभु के वचन हमारे दिल में मसीह का दर्शन देते रहें और हमारा जीवन मसीह को बाहर जाहिर करता रहे। जैसे जैसे प्रभु के वचन हमारे दिलों को भेद कर प्रवेश करते जाएंगे, तैसे तैसे हमारे वचन प्रभु के दिल में काम करेंगे, प्रभावित करेंगे। या यूं कहें कि हमारी प्रार्थना हमारे जीवन पर निर्भर करती है। परमेश्वर का वचन जिस तरह से, जितना ज्यादा हमें प्रभावित करता है, हम पर प्रभाव डालता है, उसी अनुपात में हमारे वचन परमेश्वर के दिल में प्रभाव डालेंगे। यदि हम प्रभु का कहा मानेंगे तो प्रभु हमारा कहा मानेंगे, वो हमारा कहा पूरा करेंगे। हमारी प्रार्थना सामर्थी अधिकार वाली होगी, जवाब हमारे हक में होगा, क्योंकि हम प्रभु के वचनों को मानने वाले प्रभु के प्रिय बच्चे बन चुके होंगे। पुराने नियम के समय के लोग परमेश्वर के वचन और मनुष्य के वचन का संबंध अच्छी तरह समझ गए थे। इसी कारण उनकी प्रार्थना परमेश्वर से सुने हुए वचनों के जवाब में थी। जब वचन से वायदा मिलता था तो वे कहते, परमेश्वर आपने जो कहा था वह पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर आपने ऐसा कहा था, आपके वायदे के मुताबिक, आपके वचन के अनुसार।
इस तरह से उनकी प्रार्थना में ये बातें इस बात का सबूत थी कि जो परमेश्वर ने उनसे कहे हैं वे ही उनकी प्रार्थना का आधार हैं, प्रार्थना की नींव है। यदि वचन आज्ञा थी तो जैसा परमेश्वर ने कहा है अक्षरशः यानी बिल्कुल वचन के अनुसार आज्ञा पालन जरूरी होता था। न मानने वाले दोषी ठहरते तथा मानने वालों पर आशीषों की वर्षा होती थी। जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने कहा वैसे ही वो चला गया। इन आशीषों के हकदार लोगों का जीवन परमेश्वर की संगति थी। बस चलते फिरते परमेश्वर से बातचीत, विचारों का आदान प्रदान करना स्वाभाविक बात थी। जैसे छोटा बच्चा पिता के हाथ में अपनी कलाई देकर साथ साथ बातें करता टहलता है, बस यूं ही समझ लें। यही इच्छा है परमेश्वर की हम लोगों के लिए। ये लोग जो कुछ परमेश्वर से सुनते थे उस पर हाथ के हाथ अमल करते जाते थे, और जो कुछ वे परमेश्वर से कहते थे परमेश्वर उनकी बातें सुनकर वही करता जाता था। परमेश्वर अपने वचन से हर समय जो कुछ कहता है वायदा करता है, तो यीशु मसीह उसे पूरा करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से उंडेल देते हैं। इसी तरह प्रत्येक वचन के लिए परमेश्वर हमसे भी यही आशा करते हैं कि हम आत्मा, प्राण व शरीर से उस वचन को मानने के लिए आगे बढ़ें। इसलिए वचन स्पष्ट है, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे। बात बिल्कुल सीधी व साफ है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की इच्छा स्पष्ट है कि यदि उनका वचन मुझ में निवास करता है तो परमेश्वर की इच्छा मुझ पर राज्य करेगी, मेरे जीवन में प्रबल होगी। तभी वह मेरा प्रभु है, तभी मेरी इच्छा का बर्तन खाली हो जाता है और उसकी इच्छा राज्य करती है। उसकी इच्छा मेरे भीतरी मानव को भर देती है, उस पर छा जाती है, और उसकी आज्ञा पालन करने से तथा विश्वास में चलने से मेरी इच्छा दृढ़ हो जाती है और परमेश्वर की पसंद के अनुसार आगे बढ़ती है। मेरे दिल की गहराई से भी परमेश्वर की इच्छा की बात ही निकलेगी। इसी कारण परमेश्वर पूरे भरोसे से हमें ये वायदा देता है कि यदि मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। वे सब जो इस पर विश्वास करते हैं और इसी के अनुसार जीवन में आगे बढ़ते हैं उनके लिए यह जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर इसे आपके जीवन में आनंद के लिए पूरा करेंगे। मेरे प्रिय भाई, जब परमेश्वर आपको ये ब्लैंक चेक दे रहे हैं कि दस्तखत किया हुआ चेक है, जितना चाहो भर लो और परमेश्वर के स्वर्गीय खजाने से कैश करा लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन मानने में आप अग्रसर हैं, वचन सीखकर उस पर चलना आपका जीवन का उद्देश्य है, तो परमेश्वर के पास आपके भलाई के लिए भंडार खुला पड़ा है। बट परंतु लेकिन किंतु करके अनमोल समय नष्ट न करें। आइए अपनी इच्छा प्रकट करें ताकि परमेश्वर उसका उत्तर दे देकर आपको आनंद की भरपूरी दे व परमेश्वर की महिमा